सरकार दे रही है, योगी सरकार दे रही है। आज गुंडा राज मुक्त है। कौन कौन कर रहा है? ये योगी सरकार, मोदी सरकार कर रही है। राहुल गांधी के बारे में बताइए। राहुल गांधी तो चूतिया है, उनसे कोई बात ही नहीं है। ये सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से बहुत कुछ कहेंगे। बताएं क्या कहना है? सरकार से बहुत कुछ कहना है। बोलिए तो। पिताजी ने दूसरी माँ लिया हम सरकार इसमें क्या कर सकती है? रहे हैं। हमको हमारा जमीन हमारे हिस्सा चाहिए। बढ़िया चल रहा है आपका काम बंद है। अच्छा, किस वजह से? अब वजह हम कुछ नहीं जानते, लेकिन काम बंद है। बस आप ये समझ लीजिए, हम लोग काम करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, इसलिए काम बंद है। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं तो आपको मिली है? कोई चीज क्या मिली? कोई चीज राशन मिली? अखिलेश जी क्या बताएंगे भैया, जो सरकार चल रही है वो सही चल रही है। अपराधियों पे अंकुश हो गया है। आज की राजनीति चल रही है योगी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। माफिया गुंडों पे अंकुश लग गया है। शासन रहता है, योगी सरकार में कोई गुंडाराज नहीं, सब खत्म हो गया और योगी की रहेगी। योगी की आती की हत्या की गई, उसके बाद क्या लगा आपको? तभी से तो अच्छे दिन और योगी जी ने पूरे आने लगे हैं। अगर अतीत जैसा कोई बनेगा या फिर पैदा होगा तो उसे स्वाभाविक आज नहीं कल तो जाना ही जाना। वर्तमान में उपचुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी जमकर हो रही है। तो फिलहाल अभी हम चारबाग में मौजूद हैं। यहाँ पर जो जनता जनार्दन है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान की सरकार है उससे कितना सहमत है और सरकार से उनके क्या मांगे हैं, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं उन पर इस सरकार काम करने की बात करती है। हर चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में चुनावी जो मुद्दे होते हैं वो जनता से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे पास एक रिक्शा चालक है, रिक्शा चालक से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अरुणेश जी अरुणेश जी, जो वर्तमान की सरकार है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पहले की सरकारें रही उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो ठीक है, फिलहाल जो चल रहा है ठीक ही है। अब ये रोजगार नहीं मिल रहा है आदमियों को, हर आदमी रिक्शे की तरफ भाग रहा है। जी का देखो वही रिक्शे की तरफ भाग रहा है। रोजगार कोई है नहीं मजबूत, सरकारी नौकरियां है नहीं। हर आदमी ये सोचता है कि चलो अपना परिवार चलाए, रोजी रोजगार के लिए वो अपना रिक्शा लेके भागता है। हर आदमी रिक्शे की तरफ ज्यादातर जो लोग हैं, हम देख रहे हैं लगातार बात कर रहे हैं, तो ऐसा आ रहा है कि लोग योगी के सपोर्टिव ज्यादा हैं। आपको लगता है कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके काम को? भाई हम बता नहीं सकते, हमको भैया कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो हम क्या बताएं। बस वही किस नेता के कार्य को पसंद किया आपने? और उनका कोई नेता नगरी नहीं समझ में। कुछ आपको लाभ मिला सरकारी? कोई लाभ नहीं है, उनका क्या लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपसे सर बात करेंगे, चुनाव को ही लेकर बात करेंगे। फिलहाल तो अभी उपचुनाव आ रहे हैं, फिर विधानसभा चुनाव आएगा, तो किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी को देखना चाहिए। सीएम योगी को। तो सर आपसे भी बात कर ले, अभी ऑटो चलाते हैं? हम ऑटो नहीं चलाते। क्या काम करते हैं? हम पहले जरी का काम करते थे। काम बढ़िया चल रहा है आपका? काम बंद है। अच्छा, किस वजह से? अब वजह हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जब से माहौल बदला है तब से काम बंद है। कौन सा माहौल, किस माहौल की बात कर रहे हैं? बस आप ये समझ लीजिए कि माल जो हमारा बाहर जाता था वो माल बाहर नहीं जाता है, इसलिए हमारा माहौल दूसरा बदल गया है। हम लोग काम करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, जो कमाते थे अपने कारीगरों को, हेल्परों को देते थे, ठीक है। लेकिन अब वो काम ठप हो चुका है। अब समझ लीजिए कि 4 चूल्हे औंधे हुए हैं। कैसे कैसे रोजी रोटी चलती है आपकी? रोटी रोजी बस अब यही है, क्या करा कर रहे हैं, चल रहा है। काम चल रहा है बस आपकी दुआ से। क्या नाम है आपका? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, आपकी होटल कितने सालों से है ये? ये होटल नहीं, हम मजदूरी करते हैं, नौकरी। मालिक कौन है? मालिक यहाँ नहीं है। अच्छा, चुनाव आ रहा है, उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? अब यो कहा बताइए, जैसे उनके काम कहीं में है वह हिसाब से जीते हैं। हम तो 3 बार मुख्यमंत्री के यहाँ गए, हमारी जमीन 10 बीघा है और एको बार हमारी कोई सुनवाई नहीं भई। 3 बार गए, कर्जा है, कहूँ कुछ माफ कर, कहूँ कुछ माफ, कोई काम हो तो है नहीं। और आपने कहीं शिकायत की? शिकायत किसे करेगी? मुख्यमंत्री के यहाँ तक गए और उससे ज्यादा और कहाँ चलेगी? हुआ अधिकारी कहीं जमीन के लिए कहीं कहीं इतने दिन कहाँ थे और कोई सुनते नहीं। जब कोई मुद्दा होता, कोई समस्या होती, तुरंत अगर होता उसका हल होता है, लेकिन तो मुद्दा हो तहसील के अलावा और कहाँ जावा जाता? तहसील में यहाँ इतनी उपाय के कोई अखिलेश की सरकार रही, कोई नहीं सुना। मायावती की सरकार रही तो वो तहसील गए, नहीं सुना। अब हम बाबा की सरकार रहे तो वो कोई नहीं सुनता, तो कहाँ जाएगी? अब क्या होना चाहिए? अब जमीन हमारा रहे, हमारे पिताजी के नाम रहे। आपका जमीन का मुद्दा है, वास्तव मानते हैं ये समस्या है, उस पर समाधान नहीं हो रहा,
लेकिन कोई भी सरकार सही काम नहीं कर रही है आपके हिसाब से, तो क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल हो चाहिए। आप किसे लाना चाह रहे हैं? अरे देखा जी, समय आई तो देखा, आपके हिसाब से मायावती भी सही नहीं, अखिलेश भी सही नहीं है, योगी भी सही नहीं, तो किसे लाना चाहिए? देखो जब समय आई तो देखा जाएगा। तो समय का इंतजार ये तो हम बाबत देते हैं। करें। बाबा जी हाँ, वो तो फिर सही है। जो ऐसा नहीं विकास होत रही, तेल 300 रुपया महंगा हुआ 3 दिन में, टीना पे 300 रुपया बढ़े, ऐसे विकास होते सरकार कौन मतलब की? ऐसे इस तरह का विकास मतलब देश में तो विकास हो रहा है, लोग भी देख रहे हैं। विकास और गरीबी जो आ रही उसका का हुई? महाशय से बात किए तो बोल रहे हैं 200 रुपए पेट्रोल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो महाशय के पास भरा रखा हो, यहाँ हम लोग गरीब आदमी के तो परिवार नहीं पल पा रहा। 400-500 रुपया कमाओ में परिवार की सब्जी नहीं हो पा रही। कौन सी सरकार से सहमत है? सरकार अखिलेश की है आपकी, मान रहे हैं? आप बिल्कुल जिता ही रही है लग रहा है। आएगी। जी विमल जी, जैसे कि देख रहे हैं कि आपको लगता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, जनसंख्या तो बढ़ी हुई है, तो महंगाई बढ़ना सही है या फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। सरकार कौन सी सही लगी, किसका काम अच्छा लगा? योगी जी का। योगी जी का। जमीनी स्तर पर किसने काम किया? जमीनी स्तर पर योगी जी ने काम किया। अभी कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए, कौन से ऐसे काम है? अभी यही बेरोजगारी और मेन मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। सरकार दे रही है, योगी सरकार दे रही है। आज गुंडा राज मुक्त है। कौन कौन कर रहा है? ये योगी सरकार, मोदी सरकार कर रही है। आप रात के 12 बजे चाहे जितनी महिलाएं निकल जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। खाली महंगाई महंगाई। अरे महंगाई काहे नहीं होगी? जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो महंगाई भी होगी। जनसंख्या वृद्धि देख रहे हैं कहाँ पहुंच रही है। खाली महंगाई महंगाई। अरे पीछे से सामान महंगा आ रहा है तब यह महंगा बिक रहा है ना। 400-500 रुपए बता दिए, 400-500 रुपए में हम कैसे रोजगार करेंगे? और भाई क्या आप बोलना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में, राहुल गांधी के बारे में बताइए। राहुल गांधी तो चूतिया है, उनसे कोई बात ही नहीं है। अरे भाई ऐसे कैसे सकते हैं? यहाँ समर्थक बहुत होंगे उनके। कोई नहीं समर्थक है उनका। पानी छा पी लीजिए या फिर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उनको खुद ही नहीं मालूम है। अमेरिका में जाके भारत का वो कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं बोल बोल के। तो इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वही बनेंगे, योगी फिर बनेंगे। भाई साहब तो बोल रहे हैं नहीं अखिलेश जी आएंगे। भाई साहब का व्यक्तिगत प्रॉब्लम है ना। व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। हाँ, कह रहे जनसंख्या नहीं बढ़ी। दिन भर आप दुकानदारी कर रहे हैं, दिन भर आपकी रोजगार बढ़ रही है, आप कर रहे हैं 400-500 रुपए में कैसे चलेगा? महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे वर्तमान में? महिलाओं की सुरक्षा बड़ी अच्छी हो रही है अपने यूपी में। घर में बेटियां हैं, बहन है, बिल्कुल है, रात में चली जाती हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल चली जाती हैं, आ जाती हैं। अकेले जाती है साथ रोक में? नहीं है, अकेले जाती है साथ में? अकेले भी चली जाती हैं, साथ में भी जाती हैं। अच्छा, जो अभी रेप हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्यों रेप हो रहे हैं? इतना सख्त कानून है, योगी जी इतना कड़ा रुख अपनाते रहते हैं, क्यों? ये सरकार किसी के पीछे तो लगा नहीं रहेगा। हमारे पीछे अभी हम जा रहे हैं, अभी झोला लेके जा रहे हैं, कोई हमको लूट लेगा तो क्या हम उसको सरकार को दोष देंगे? सवाल है कि आखिर वो क्यों लूट रहा है, उसके अंदर क्या डर नहीं है क्या? डर रहेगा, डर का माहौल बन रहा है, सब धीरे धीरे बनेगा। कोई चीज एक बैग थोड़ी नहीं हो जाएगा। हम छोटे थे आज इतने बड़े हो गए, तो कोई चीज धीरे धीरे होगा। अब 10 साल का वो जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का वो भ्रष्टाचार था वो सब मुक्त हो रहा है। अब उसमें भी टाइम लगेगा अभी। भाई आप कुछ भी बोलेंगे? अब तो आप खा चुके हैं, आप बोलिए भाई। अच्छा, उपचुनाव आ रहे हैं, फिर आगे विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में कम रही, क्या कारण? अब लोगों में देखो ऐसा है नहीं, 10 अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में प्रसन्नता का विषय ये है, हर किसी को अपने अपने कामों के लिए रुझान होता है। लोग घर में लोगों के 2 बेटे हैं तो अपने 2 और 3 बेटों को नहीं सुरक्षित रख पाते हैं, 2 बेटों और 3 बेटों की इच्छाओं को नहीं पूरा कर पाते हैं। जो पब्लिक जो पूरे देश को चला रहा तो हर लोगों की इच्छाएं कैसे पूरी कर पाएगा? लोगों ने कहा कि नहीं, अयोध्या के लिए कुछ नहीं किया। इतने सालों से मुकदमा चलता रहा राम मंदिर का, तो अयोध्या में बीजेपी हार गई, लेकिन उसका कारण ये है कि लोगों को बस चाहिए आज की डेट में काम नहीं, उनको लोगों को पैसा चाहिए और पैसा बिना मेहनत के नहीं मिलता है। अगर इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं, मेहनत करना हम चाहते हैं तो पैसा हमें मिलेगा। इसी दुकान पे मैं पढ़ने के समय से आ रहा हूँ, जो इस दुकान पे पूड़ी का रेट पहले था, आज वो पूड़ी का रेट नहीं। मैं बनारस यूनिवर्सिटी में जाता था पढ़ने, मैं यहाँ रुकता था। आज मैं पढ़ाई करके संपूर्णानंद से आकर के मैं यहीं पर पंडिताई करता हूँ, कृष्णानगर में रहता हूँ। जो पूड़ी का रेट पहले था यहाँ भाई साहब के, आज वो पूड़ी का रेट नहीं है। पहले कितना था? पूड़ी का रेट पहले 20 चलाते थे, 25 चलाते थे, आज 30 रुपए चल रहा है। महंगाई चल रहा,
तो क्यों चल रहा? जब तेल की महंगाई तो पूरी की महंगाई। ऐसा नहीं है, अगर पूरी तेल का रेट डाउन हो जाएगा लेकिन इनकी पूरी का रेट कभी डाउन नहीं होगा। 35 हो गया तो अगर पूरी का रेट, तेल का रेट डाउन हो जाएगा अगले महीने में, लेकिन इनकी पूरी का रेट डाउन नहीं होगा। उस 30 से 35 हो सकता है लेकिन वो रेट नहीं डाउन हो सकता, क्योंकि अभी हुआ ना, एक लेबर को 5,000 दे रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं, तो चाहे जितना इनके, अगर 40 से 50 रुपए पूरी हो जाएगी फिर भी उस लेबर को 10,000 नहीं दे सकते हैं, उसका 500 और 1,000 ही बढ़ सकता है। सैलरी है उतने से कम नहीं कर सकते, उससे कम नहीं करेंगे, लेकिन 500 1,000 ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिन भर सुबह से लेकर इनके पूरी का सेल कितना है, इन्हीं से पूछा जाए, उस सेल के हिसाब से अगर लेबरों को दिया जाए तो उसका भी तो बढ़ सकता परसेंटेज। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब अपने लिए करते ना। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए जो देश में पहले था उससे आज क्या हो रहा है और कल क्या हुआ। वही लोगों के बीच में रात में जाते नहीं थे, यही 4 बाग में ही दिक्कतें आती थी, लेकिन आज निर्विघ्न लोग घूम रहे हैं। पर क्या है कि सिर्फ हमें, हमारी सूरत, हमको हमारे काम के लिए योगी दें, हमारे काम के लिए अखिलेश दें। अगर पहले अखिलेश की सरकार थी, भाई साहब ने कहा महंगाई है, उस महंगाई में आज भी लोग उतना ही कमा रहे हैं। कल कितना 200 रुपये मजदूरी थी, आज लेबर की 500 रुपये मजदूरी है। इसी 4 बाग से काम के लिए अगर पढ़ाई करते थे हम लोग लेके जाते, तब 300 में लेबर था, आज 500 में लेबर है। लेकिन तब उसको राशन उसी 500 में 200 रुपये में खरीद कर खाना होता था, आज राशन उसको फ्री मिल रहा है और उसकी महंगाई के साथ उसका वेतन भी 500 रुपये है। तो कहाँ से गलत? यूनिट के हिसाब से 5 किलो मिल रहा है, लेकिन बोलेंगे खाली 5 ही किलो मिल रहा है। आपके परिवार में 7 लोग हैं, 7 बजे 35 किलो हुआ, लेकिन कहते हैं 5 किलो खाली राशन दे रहे हैं बस। राशन तो यहाँ जो सरकार है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो, सबको दे रही, सबको कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अगर आप सरकार में जितनी भी योजनाएं आई हैं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आपने कल देखा होगा नसरुल्लाह है, उसकी जब डेथ हुई उसके विरोध में यहाँ पर कैंडल मार्च हुआ, एक आतंकवादी संगठन का वो चीफ था, तो वो लोग उसी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए खाली जेल है और कुछ नहीं है, खाली जेल। ऐसे लोगों के लिए जेल है बस और कुछ नहीं है। तो इस बार कौन आएगा? वही योगी आएंगे फिर। अरे हम कह रहे मिल्कीपुर विधानसभा में बलात्कार वो मोइन हसन ने किया, मोइन हसन आज भी अंदर है, उसके खिलाफ पहले ही बोलते हैं अखिलेश यादव। अयोध्या में भी रेप कांड हुआ, उसमें भी नहीं बोले कुछ। बोलना चाहिए ना इनको, बस अपने लड़के को अवधेश पासी अपने लड़कों को बना दिए। ये अब मिल्कीपुर से अब चुनाव लड़ेंगे और हम अयोध्या नहीं आ रहे हैं, हम विधानसभा अयोध्या जीते हैं। हम 4 विधानसभा आ रहे हैं, 5 विधानसभा है अयोध्या में। हम अयोध्या वाली विधानसभा जीते थे और 4 विधानसभा हम जीतना चाहिए, क्योंकि एक तरह से बनी बनाई वो सीट थी हमारी चाहिए। लेकिन बस यही जो खटाखट आ गया, 8500 महिलाओं के खाते में खटाखट, ये सब जुमला दे देकर महिलाओं को जुमलेबाजी हुई है। खटाखट दे दिए 8500 आएगा महिलाओं के खाते में। जब महिलाएं जाने लगी मांगने लिए तो भाग गए अमेरिका। अभी हम 4 बाग में मौजूद हैं और ये ठेला है श्री पूरी के नाम से। यहाँ पर काफी लोग मौजूद है, जनता जनार्दन यहाँ पर पूरी का स्वाद ले रही है। भाई साहब बड़ी स्पीड में पैक भी कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जनता जनार्दन, तो उनसे बात करते हैं, चुनावी मुद्दे हैं उन पर कि उनका क्या कहना है वर्तमान सरकार के बारे में और जो पिछली सरकारें रही उनके बारे में क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी, क्या वर्तमान की सरकार से खुश है या फिर इसके विरोध में है? नहीं, बिल्कुल खुश है। खुश है। कौन से काम है जो कुछ टॉपिक है जिसपे हम नाखुश भी हैं, कुछ चीजें हम खुश भी हैं। कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से टॉपिक है जो सही नहीं लगे आपको? जैसे पेपर लीक हो गया और बेरोजगारी हो गई और किसानों के कुछ मुद्दे हैं। अच्छा, पेपर लीक की जो बात कर रहे हैं तो क्या लगता है इसमें सरकार इन्वॉल्व है या फिर जो बीच में भ्रष्टाचारी लोग हैं? सरकार इन्वॉल्व नहीं होती, जो बिचौलिए होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उनकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती हैं जिसकी वजह से पेपर लीक होता है। करप्शन के बारे में क्या कहना है? करप्शन पिछली सरकार से थी, इस सरकार में करप्शन कम है। जी आपसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है? प्रेम जी, बताएं कि जो वर्तमान की सरकार है और जो चुनाव आने वाला है विधानसभा चुनाव, तो क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? वही बनेंगे जो बनना चाहिए, जिनका बीजेपी सरकार बीजेपी आएगी, उसके बाद कोई और आना नहीं। और वो सरकार में कोई बाकी जो सब गुंडा शासन रहता है, योगी सरकार में कोई गुंडा राज नहीं, सब खत्म हो गया और योगी की रहेगी, योगी की आती। गुंडा राज खत्म?
बिल्कुल गुंडा राज खत्म हो गया। जब अतीक की हत्या की गई उसके बाद क्या लगा आपको? तभी से तो अच्छे दिन और ही होगी जिन्हें पूरे आने लगे हैं। स्वाभाविक है, देखिए इतना करप्शन था उसके अंदर, इतने मर्डर थे, तो स्वाभाविक जो गलत होगा, अतीक हो या फिर कोई भी अतीक हो, अगर अतीक जैसा कोई बनेगा या फिर पैदा होगा तो उसे स्वाभाविक आज नहीं कल तो जाना ही जाना। कौन से आपके जरूरतें हैं, आपकी समस्या क्या क्या जनता को चाहिए, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से बहुत कुछ कहेंगे। जी बताएं। हाँ जी, बताएं क्या कहना है सरकार से? सरकार से बहुत कुछ कहना है। बोलिए तो। हमारी जमीन नहीं मिल रही है। हाँ, पिताजी ने दूसरी माँ लिया, बाकी काम हमारा इज्जत पानी कम हो गया घर पे। हम सरकार इसमें क्या कर सकती है? रहे हैं। सरकार ने लोगों को बैठा रखा है ना। हमको हमारा जमीन हमारे हिस्सा चाहिए, सरकार से बात करना है। योगी ठीक है, आंटी जी आप कुछ कहेंगे? दादी खुश है सरकार से? योगी जी से खुश है? अरे हाँ, योगी जी से खुश तो हैं, बाकी अब देहात में मेरी जमीन है, दूसरे जने कब्जा किए हैं, मुकदमा किए हैं, जमीन मेरी छोड़ ही नहीं रहे हैं। जमीन छोड़ ही नहीं रहे हैं, दूसरे लिए जाओ तो लौट के चले आओ। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं तो आपको मिली है? कोई चीज क्या मिली? कोई चीज राशन मिल रहा है? सिलेंडर मिला आपको? ना हमें नहीं सिलेंडर। आपने फॉर्म भरा था? ना, हमें कोई किसी ने बताया नहीं, तो कहाँ से हम फॉर्म भर दे। तो आप गांव में प्रधान होते, प्रधान से आपने बात? यहाँ रहते हैं हम उसी एयरपोर्ट के पास। भाई साहब कुछ बोलने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हैं, बताएं। हमें कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं है, नहीं, सब सही सही। आपकी दुकान में बढ़िया चल रही है। हाँ, अच्छा, अखिलेश जी के बारे में कुछ बताएंगे? अखिलेश जी क्या बताएंगे भैया, जो सरकार चल रही है वो सही चल रही है। बढ़िया चल रही है, तो योगी जी को फिर सही लाएंगे। हाँ, और क्या? आप कुछ बताएं। हम बेटा क्या बताएं, वो जो चल रहा है सही चल रहा है। एक महिला है, महिला के तौर पर देखती होंगी, आज की सुरक्षा के तौर पे क्या देखती हैं? सुरक्षा है, बेटियां निकल सकती हैं कि नहीं निकल सकती? नहीं, बेटियां निकल सकती थी पहले, जो होता था वो तो अब नहीं हो रहा है। पहले तो कितना वो हो रहा था, लेकिन अब तो सरकार ने सुविधा दे दी है, जो अगर रात हो जाए तो पुलिस की सहायता लीजिए, है ना, ये चीज। सबसे पहले नाम क्या? संजय मदेसिया। जी बताएं, क्या लगता है कि जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की वो किस रूप में आज के तौर पर नजर आ रही है? अपराधियों पे अंकुश हो गया है। आज की राजनीति चल रही है योगी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। माफिया गुंडों पे अंकुश लग गया है। बहु बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं स्वयं एक व्यापारी होते हुए अब कहीं लूटपाट इस तरह की राजनीति नहीं हो रही है, छिनौती चोरी नहीं हो रही है। इसमें काफी मैं राहत महसूस कर रहा हूँ, आम जनता भी राहत महसूस कर रही है। पहले जो सरकारें आई, क्या उन्होंने ऐसा काम किया जो वर्तमान में जनता के लिए वर्तमान की सरकार ने किया? नहीं, इसके पहले जो भी सरकारें आई थी भाजपा के अलावा, किसी ने इस तरह से निष्पक्ष भाव से कार्य नहीं किया है। जो भी कार्रवाई हो रही है किसी धर्म जाति विशेष समुदाय का हो, सबके प्रति एक समान भाव से हो रहा है। जो जैसा उसको वैसा मिल रहा है।